इस चैनल पर दिखाए जाने वाली सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं एक भूत की साधना देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको भूत के बारे में बता दूं कि भूत किसे कहते हैं। लगभग सभी जानते हैं भूत किसे कहते हैं। देखिए, इतर योनि में अक्सर भूत प्रेत आते हैं और बहुत प्रकार के प्रेत होते हैं। जैसे भूत, इसमें प्रेत थोड़ा और उग्र टाइप का होता है, लेकिन जो भूत होते हैं ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। मैं भूत का यहाँ पर परिचय थोड़ा सा देना चाहता हूँ जानकारी के लिए। वैसे तो भूत बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो भूत मेन होता है उसे वो बहुत शांत स्वभाव का होता है। भूत सदा शांत रहते हैं और ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। इन्हें न जल्दी कोई सिद्ध नहीं कर सकता और न इन्हें अपने बस में कोई कर सकता है। ये क्योंकि बहुत शांत होते हैं और नुकसान भी ये बहुत कम ही पहुंचाते हैं। नुकसान ज़्यादा ये नहीं करते, किसी को अनायास से परेशान नहीं करते। भूत सदा शांत रहते हैं और बड़े सौम्य होते हैं। अगर इनकी सिद्धि कर ली जाए तो भूत को अगर आप बस में कर लेते हैं तो इससे बहुत सारा कार्य आप करवा सकते हैं। भूत इस ब्रह्मांड में रहता है और यह भी इतर योनि की एक शक्ति है। जिस तरह मनुष्य योनि है और पिशाच योनि है और प्रेत योनि है, उसी प्रकार से भूत योनि भी है। लेकिन अगर इन सबको एक में बताया जाए तो उसे इतर योनि कहते हैं। इतर योनि में बहुत सारी चीज़ें, आत्माएं आती हैं। लेकिन जो भूत होता, आज मैं भूत के बारे में बताने वाला हूँ। भूत किसी को ऐसे नहीं चिपकता और ये जल्दी सिद्ध भी नहीं होता। लेकिन अगर आप एक भूत को सिद्ध कर लें साधना के बल पे, तो आप इससे बहुत सारा कार्य ले सकते हैं। प्रेत से भी ये शक्तिशाली होते हैं भूत, क्योंकि ऐसे किसी की वो नहीं आते, जल्दी ये किसी को पकड़ते नहीं। प्रेत तो ज़्यादा परेशान करते हैं सबको, लेकिन भूत नहीं परेशान करता। ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। ये भी सदा वस्त्र धारण करते हैं, नंगे नहीं रहते ये। और ये बरगद के पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे, खंडहर में, जंगल में, एकांत स्थान पे सदा रहा करते हैं। और भूत बनता कौन है? अरे मनुष्य बनते हैं भूत। इसकी अकाल मृत्यु हो जाए, जैसे कोई शांत व्यक्ति है, बहुत शांत रहने वाला, सदा शांति में ही जीने वाला है, वही भूत बनता है। अगर उसकी अकाल मृत्यु हो जाए तो वह भूत होता है। तो भूत, और ये भोग क्या लेते हैं भूत? लड्डू, बर्फी, मीठा, पूड़ी, सब्जी, ये सात्विक भोग लेते हैं। भूत सदा सात्विक ही होते हैं। और कुछ भूत तामसिक होते हैं, जिन्हें अंडा, उबला हुआ अंडा और शराब इनको बहुत पसंद होता है। और कुछ सात्विक भूत होते हैं और सदा भूत ज़्यादा सात्विक ही होते हैं, इसलिए इनको मिठाई बहुत पसंद होती है, शांत रहते हैं। और ये काम सारे काम कर लेते हैं, सारे काम तंत्र के सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप इन्हें किसी के पास भेज सकते हैं, किसी के ऊपर भेज सकते हैं, इनसे कोई कार्य भी करवा सकते हैं। जैसे वशीकरण करवाना हो, कोई सामान मंगवाना हो, किसी के यहाँ का कुछ पता लगाना हो, या कुछ भी ऐसे जो कार्य होते हैं संसारिक, जो भूत सब कुछ करने में समर्थ होता है। शत्रु को परेशान कर सकता है और आपका सहयोग करता है भूत। इनको सदा इष्ट रूप में नहीं करना चाहिए। भूत को याद रखें, जब भी सिद्ध करें इन्हें नौकर के रूप में सिद्ध करें, अपने दास के रूप में ही सिद्ध करें, इनकी साधना करें। और ये भूत किसी को अगर भूत प्रेत है तो उसकी जानकारी भी देता है ये भूत। कुछ भूत तो ऐसे होते हैं, नोटों की भी बारिश करते हैं, वो ऐसा भी कर सकते हैं, जिसे बावड़ा भूत कहते हैं।
और ऐसे बहुत सारे नाम हैं भूत के। आगे चल कर के मैं इतर योनि पर वीडियो बनाता रहूँगा और एक प्रेतों की जानकारी दूंगा कि कितने प्रकार के प्रेत होते हैं, भूत होते हैं और उनका कार्य क्या है, उनका स्वरूप क्या है। अभी मैं भूत की बात कर रहा हूँ। भूत देखने में एकदम साधारण मनुष्य के जैसे ही होते हैं और मनुष्य जैसी इनकी आवाज़ होती है, बहुत स्पष्ट आवाज़ होती है, बहुत साफ बोलते हैं और एकदम शांत रहते हैं और अनायास किसी को परेशान नहीं करते। और इनका स्वभाव बहुत शांत होता है, उग्रता भरा नहीं होता, जिस तरीके से प्रेत बहुत उग्र होते हैं। ये भी हमारे सहयोग करने के लिए सदा तत्पर रहता है। जब भी आप भूत को बुलाते हो आपका कार्य करता है, जब भी आप चाहो, जहाँ भी चाहो, जब आपको सिद्ध हो जाएगा। तो भूत साधना मैं अभी बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही सरल है, जो एक दिन की साधना है। देखिए, यह साधना रात्रि में 12 बजे करेक्ट करना होता है। इसका मैं विधान बता दे रहा हूँ भूत साधना की, और उसमें कुछ सामग्री नहीं रखती, केवल 2 माला काली हकीक की लगती है। जो काला हकीक होता है उसकी 2 माला ले लें आप, और अमावस्या की रात्रि में यह साधना होती है 12 बजे। 12 बजे से लगातार 3 घंटे आपको साधना करनी है। 3 घंटे लगातार, उसमें उठना नहीं है। और बीच में कुछ अनुभव हो तो आप भागना नहीं है, डरना नहीं है, हिम्मत वाला ही करें। मन को एकाग्र रख करके आप अपने लक्ष्य पे चलते रहें। तो इस साधना में होता ये है कि आप जब 3 घंटा किसी एकांत में या छत के ऊपर या नदी किनारे, ये घर में साधना नहीं होती, जो मैं साधना भी दे रहा हूँ घर में नहीं किया जाता। अगर करना भी है तो आप घर के बाहर कहीं एकांत में करें, या अपनी छत के ऊपर भी आप कर सकते हैं। और कहीं नदी किनारे या जंगल में ऐसी जगह पर जहाँ पर मनुष्यों का आना जाना ना हो, ऐसी जगह जा कर के इस भूत साधना को आप संपन्न करें। केवल इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपके पास आसन हो। हाँ, इसमें आपको शरीर की रक्षा करने के लिए रक्षा कवच लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें घेरा नहीं लगाया जाता। घेरा नहीं लगाना है, केवल शरीर का बंधन करना है। और 2 हकीक माला जो होगी उसको अपने दोनों पैरों के नीचे दबा करके बस उस मंत्र को लगातार 3 घंटे जाप करना है। अब होता यह है कि 3 घंटे में कभी ऐसा भी होता है कि भूत सामने आ जाता है, लेकिन आएगा साधारण रूप में, एक मनुष्य के स्वरूप में आएगा, मनुष्य की तरह ही आएगा वो आपको आभास होगा, दिखेगा। तो लेकिन कभी वो बात नहीं करता, ऐसी व्यवस्था होती है। तो उस समय आपको जो दाहिने पैर के नीचे आपने माला हकीक की दबाई है उसे उठा लें और भूत को देखते हुए ध्यानपूर्वक देखते रहें, आपकी निगाह उसके ऊपर से ना हटे। इस तरीके से आप माला को चलाते रहें और उस माला से मंत्र जाप कर दें। 1 माला, जो मंत्र आप कर रहे हैं उसी समय करना होता है 1 माला। तो फिर उसके बाद थोड़ा मंत्र करके ले जा करके उस भूत को हाथ में दे दो, तो भूत बात करने लगता है। बात जब करे तो उससे वचन ले लो। 3 वचन लेना होता है। कभी हम वीडियो में बताएंगे कि वचन कैसे लिया जाता है। वचन लेने का भी कुछ तरीका होता है, ऐसे नहीं कुछ ले लें आप जिससे भूत आपको ही फंसा ले, क्योंकि आप उससे कुछ लेंगे तो आपसे भी कुछ लेना चाहेगा। इसलिए बहुत चालाकी से आपको वचन लेना होता है। तो वचन कैसे लिया जाता है इस पे हम कभी चर्चा आगे करेंगे, और कुछ ऐसे आप विधान बताएंगे सिर्फ कैसे वचन लें आप शक्तियों से। तो यहाँ मैं भूत की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से इस साधना को किया जाता है। जो भी साधक करना चाहेंगे हम उसे करवाएंगे। और लेकिन ये सदा याद रखें कि आपके पास एकाग्रता हो और गुरु पे विश्वास हो, मंत्र पे विश्वास हो, और आपके अंदर डर ना हो। भूत प्रेत साधना करने वाले के अंदर भय नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। यदि आपके अंदर भय है, शंका है, तो आप कभी तंत्र में सफल नहीं होंगे। याद रखना, सबसे बड़ी चीज़ है तंत्र में श्रद्धा और विश्वास। अगर आपकी अंदर श्रद्धा और विश्वास है तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं तंत्र से। तो इसलिए आप अपनी श्रद्धा को बनाए रखें, और इस भूत साधना को यदि कोई करना चाहे तो कर सकता है। मात्र 1 दिन में होता है,
लेकिन मैं बता दूं कि इसके भी कुछ कारण हैं। एक दिन में, जैसे इसमें तो दिया गया है कि 3 घंटे में भूत सिद्ध हो जाएगा, लेकिन आप 3 घंटे में कर पाएंगे? क्योंकि कितनी एकाग्रता है, कितना ध्यान से आपने मंत्र का जप किया है, ये बहुत वो रखता है, मायने रखता है। आपके अंदर जितनी एकाग्रता होगी, आप कितनी एकाग्रता के साथ मंत्र जाप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि माला चल रही है बस पूरा करना है कि चलो ऐसे कर लें 3 घंटा, और मन कहीं है, मन कुछ और सोच रहा है, विचार कुछ और आ रहा है, एकदम आप बस फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं अदा करनी। आप मंत्र जाप करें एकाग्रता के साथ। आप जितना भी मंत्र जाप करें, देखिए साधनाओं में सफलता क्यों नहीं मिल रही है लोगों को, उसका कारण है कि लोग बस आराम से चाहते हैं कि बस कुछ ऐसा हो जाए कि हम बस कर लें, हो गया, और 1 माले 2 माले में सिद्धि मिल जाए। तो ऐसा नहीं होगा, मैं साफ बता दूं। और जो चाहते हैं कि बस घर बैठे रहें, आराम से आधे घंटे में सिद्धि हो जाए, अभी मन आपका एकाग्र नहीं है, आपके अंदर चिंताएं बढ़ी हुई हैं, इच्छाएं बढ़ी हुई हैं, आप कैसे सिद्धि कर पाएंगे? पहली बात तो आप एकाग्रता लाइए अपने अंदर, और एकाग्रता लाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ध्यान करें। पर डे, डेली 1 घंटा 2 घंटे ध्यान करें। साधक बनना है ना, सिद्धि ऐसे नहीं मिल जाती। अगर कोई एक भूत भी सिद्ध कर ले अपने जीवन में तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, सब कुछ वो प्राप्त कर सकता है। सिद्धियाँ इतनी सरल नहीं कि आपको आके वर्ण कर लें, वरमाला पहना देंगी, आप सिद्ध पुरुष बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पहले तो आप साधक बने, अपने को साधें। मैं जो बता रहा हूँ साधना भूत साधना है, लेकिन 3 घंटे की साधना है। अब उनके लिए है जिनकी एकाग्रता बहुत पक्की है, वो अगर माला उठा लिए, मंत्र उठा लिए, तो उनके अंदर कोई और विचार नहीं आएगा, फिर केवल वो मंत्र होगा, माला होगा, आसन पे जमे रहेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ताकत के साथ अपना पूरा फोकस उस मंत्र पे एकाग्रता के साथ वो झोंक देंगे, फिर जा कर के उन्हें सफलता मिलती है। ऐसा होता है ना कि क्यों, जैसे कोई साधना है कि अप्सरा 21 दिन में सामने आ जाएगी, भूत 5 दिन में आ जाएगा। मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर यात्रा करनी है, अब आप 5 दिन में करना चाहते हैं तो डेली आप 20 किलोमीटर चलेंगे। अब ठीक है, अब ऐसा हुआ कि आप थक गए बीच में, 5 किलोमीटर तो चलते रहे, उसके बाद थक गए, कभी और घट गया, बहुत वेग के साथ नहीं चल पाए, तो आप अगर 5 दिन में 20 किलोमीटर चलना है तो 100 किलोमीटर चलना है, हाँ गलत हो गया, 100 किलोमीटर चलना है, तो बताइए 20 किलोमीटर पर डे चलेंगे तो 5 दिन में पूरा होगा। तो आप उसको नियम से जब चलेंगे तभी तो कर पाएंगे 5 दिन में। तो उसी प्रकार से साधना है, आपको 21 माला में अप्सरा सिद्ध होनी है, लेकिन 21 माला में आप 10 माला या 5 माला बहुत एकाग्रता के साथ किए, बहुत श्रद्धा के साथ किए, लेकिन उसके बाद ये हो गया कि चलो अब जल्दी जल्दी कर लें, पूरा कर लें, आपका पैर दर्द करने लगा, मन भागने लगा, तो अगर आपका 5 माला पूरा हुआ है एकाग्रता के साथ, उसमें फिर 5 माला ही जोड़ा जाएगा, फिर वहाँ पर 21 माला तो हुआ नहीं एकाग्रता के साथ। तो इस हिसाब से 5 माला जब आप आज किए हैं जब, तो 21 दिन का जो 21 माले में सिद्धि मिलनी थी वो 21 माले में नहीं मिलेगी, फिर समय बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि 5 माला का ही एवरेज उसमें आया। ऐसा नहीं कि 21 माला आप पूरा कर दिए तो आया। जितनी एकाग्रता के साथ आप मंत्र जो जपेंगे, जितनी एकाग्रता के साथ वही जोड़ा जाएगा। इस हिसाब से अगर 21 माला करना है तो 21 माला में लेश मात्र भी आपका मन इधर उधर न भटके, तब जा कर के सिद्धि मिलेगी। मतलब एक माला अगर करना है तो मन उसी पे रोक के रखो, श्रद्धा के साथ उस मंत्र पे कितना ध्यान आपका बनता है। तो इस तरीके से जब एकाग्रता के साथ, बड़े ध्यान के साथ आप करेंगे तो सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई एक माले में सिद्धि मिलनी है, 3 घंटे में मिलनी है, 3 घंटे की साधना आप मात्र 1 घंटा एकाग्रता के साथ करते हैं और 2 घंटा बस वैसे ज़बरदस्ती कर लेते हैं, तो आपको कैसे सिद्धि मिलेगी? फिर वो उसका समय बढ़ जाएगा।
तो इसलिए यह साधना जो है 3 घंटे की तो है। अगर एक दिन में सफलता नहीं मिलती तो आप इसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे 5 दिन फिर उसे बढ़ाते जाएं समय, तो निश्चित फिर वह जब एवरेज पूरा हो जाएगा तो साधना सफल हो जाएगी। इसीलिए ज़्यादा जप करने को कहा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्रता की बात करी जाती है। तो आप जितने एकाग्रता के साथ साधना करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिल जाएगी। हाँ, आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा, ये तो पक्का है। फिर कभी अनुभवों में भी मन भाग जाता है, कभी कुछ और सोचने लगता है मन। इसलिए मन को बहुत मजबूत करो, जीतो। और भूत प्रेत की साधना तो बहुत सरल है, सिद्धियाँ भी बहुत सरल हैं, लेकिन उनके लिए हैं जो अपने मन को जीत करके एक जगह लगाने में सामर्थ्यवान हो चुके हैं, उनके लिए है। तो आप भूत साधना यदि कोई इच्छुक हों तो कर सकते हैं और मुझसे बात करें, फ़ोन से या व्हाट्सएप से मैसेज करके बात करके आप ये मुझसे साधना ले सकते हो। मैं देखो ऐसे साधना नहीं देना चाहता कि मैं ऐसे मंत्र दे दूं, विधान दे दूं, ऐसे नहीं होगा। अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे से संपर्क करे, मैं उसको बताऊंगा, सिखाऊंगा, गाइड करूंगा, आराम से उसको करवा दूंगा, जिससे उसको सफलता मिल जाए। मुझे कोई इधर उधर की बात नहीं करनी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगे मैं कुछ बता रहा हूँ तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और लगता है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, कुछ सच्चाई नहीं है, तो जैसी आपकी इच्छा आप वैसा कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। मेरा काम है कुछ बताना, आपका काम है सुनना और करना। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।